राधे कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में आप संपदा देवी की कहानी सुनेंगे। संपदा देवी को धनधान्य की देवी कहा जाता है। संपदा देवी की पूजा होली के दूसरे दिन यानी कि धुलेड़ी के दिन होती है। इस दिन महिलाएं संपदा देवी के नाम का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा सुनती हैं और मीठे भोजन से पारण करती हैं। इसके बाद हाथ में बंधे डोरे को वैशाख माह में किसी भी शुभ दिन इस डोरे को शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय भी व्रत रखकर कथा सुनी और पढ़ी जाती है। संपदा देवी की पूजा की विधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम पूजा की थाली में सारी पूजन सामग्री सजा लें। संपदा देवी का 16 तार के सूत का डोरा लेकर इसमें 16 गांठें लगाएं। गठाने लगाने के बाद डोरे को हल्दी में रंग लें। इसके बाद चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित कर उस पर डोरा बांध दें। इसके बाद कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद संपदा देवी का पूजन करें और इसके बाद संपदा देवी का डोरा धारण कर लें और पूजन के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। संपदा देवी की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करते थे। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे पूछा कि तुमने अपने गले में ये डोरा क्यों बांधा है? तो ब्राह्मणी ने कहा कि डोरा पहनने से सुख संपत्ति धन धान्य घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देखकर राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी तो राजा बोले, उन्हें किस चीज़ की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उन्हें डोरा तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, आपने यह ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यही क्रम 10-12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गईं, पर उनको फटे हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल फल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा कि यहाँ पास ही में एक मालन रहती है जो मुझे फूलों के हार दे जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों के एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर आगे चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार को निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चल पड़े। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। अतः वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी के बाग में जाते ही वह बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे।
उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो। तब राजा बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आया हूँ। यदि तुम मुझे रख लो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों वहीं नौकरी करने लगे। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया और राजा ने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह ही स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही हार बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उन्हें ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार को उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही ठहरने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित वह थाल निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने मकान में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे राजा की धोती उड़ गई थी। वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चले तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। अपने माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूर्वा लेकर आई तो राजा बोला, आज दूर्वा लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा कि वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महलों में गई तो रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती हुई आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा जी का डोरा बांधने के कारण ही यह सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। संपदा माँ की कृपा से आपके घर में दिन दूनी और रात चौगुनी धन संपदा बढ़ती रहे। माता से ऐसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।